नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा का है। रेखा के बारे में एक बार नरगिस ने कहा था कि वो मर्दों को ऐसे संकेत देती है मानो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो। निजी जिंदगी में चल रही तमाम दुश्वारियों के बावजूद 70 के दशक में रेखा का फिल्मी करियर बुलंदी पर था। हालांकि कला फिल्मों के जरिए शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियां अपने किरदारों के लिए खूब तारीफ कमा रही थीं, लेकिन उनकी चमक और शोहरत हेमा मालिनी, रेखा और जीनत अमान जैसी मसाला फिल्मों की कामयाब हीरोइनों के सामने फीकी सी रहती थी। आदत के मुताबिक रेखा लगातार एक के बाद एक फिल्में साइन किए जा रही थीं, लेकिन इस बार इस लंबी लिस्ट में कुछ शानदार डायरेक्टरों की फिल्में भी शामिल थीं। इनमें ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत, विजय आनंद की राम बलराम, श्याम बेनेगल की कलयुग, गोविंद निल्हानी की विजेता और रेखा के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाने वाली उमराव जान, जिसका निर्देशन मुजफ्फर अली कर रहे थे। लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाए तो यह रेखा के करियर का स्वर्णकाल था, गोल्डन आवर्स। बॉक्स ऑफिस पर रेखा का जलवा 1979 में भी कायम रहा। अहिंसा और जानी दुश्मन की तरह ही कर्तव्य में भी धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। कर्तव्य के डायरेक्टर मोहन सहगल थे, जिन्होंने सावन भादो फिल्म के साथ रेखा को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहले भी फिल्म कीमत में रेखा और धर्मेंद्र पर एक बोल्ड रोमांटिक गाना फिल्माया जा चुका था, जो काफी चर्चा में भी रहा। एक बार फिर कर्तव्य में बॉलीवुड सिनेमा के सबसे हॉट गानों में शुमार किया जाने वाला गीत दूरी न रहे कोई रेखा और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। हालांकि रेखा और धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर खूब जमती थी, लेकिन प्रेस में इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बजाय रेखा और उनकी नजदीकियों की चर्चा ज्यादा थी। अमिताभ बच्चन भी रेखा के साथ उस वक्त 2 फिल्मों में काम कर रहे थे, जिन्होंने 1979 में सबसे ज्यादा कामयाब हासिल की थी, और ये फिल्में थीं मिस्टर नटवरलाल और सुहाग। एक तरह से देखा जाए तो उस समय अमिताभ अपने स्टारडम की बुलंदी पर थे, क्योंकि 1 साल पहले ही उनकी फिल्म डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। मिस्टर नटवरलाल एक बदले की कहानी थी, जिसमें कॉमेडी का तड़का भी था। हिंदी सिनेमा में आमतौर पर किसी एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ी पर फिल्माए गए गाने ही लोगों के जहन में उनकी याद के तौर पर बसे रहते हैं। एक तरफ जहां मुकद्दर का सिकंदर के गाने सलामे इश्क को रेखा और अमिताभ की इश्क की कहानी के साथ जोड़ दिया गया, तो वहीं फिल्म मिस्टर नटवरलाल के गीत परदेसिया ये सच है पिया, इस गाने को देखकर दर्शकों को मानो ये लगा जैसे रेखा ने खुद ही सारे जमाने के सामने अमिताभ से अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया हो। फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार थे, जिन्होंने पहले भी इस जोड़ी के साथ सुपरहिट फिल्म खून पसीना की थी, और 1999 में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस वक्त की यादें को ताज़ा करते हुए कहा था कि हमारी पूरी यूनिट रेखा से तंग आ चुकी थी। खासतौर पर इसलिए क्योंकि दूसरी ओर अमिताभ थे, जो हमेशा रेखा के उलट वक्त के पाबंद हुआ करते थे। फिल्म के कुछ सीन कश्मीर की वादियों में बिल्कुल सूर्योदय के समय फिल्माए जाने थे। हालांकि अमिताभ के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो समय का खास ख्याल रखते थे, लेकिन हर किसी को यह लग रहा था कि रेखा तो कभी भी समय पर आ ही नहीं सकती। राकेश ने बताया कि हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि वक्त पर पहुंचने के लिए रेखा सुबह 2 बजे उठने लगी थी, और मेकअप करवाने के बाद सेट पर पहुंचने के लिए 4 बजे होटल से निकल जाती थी। यह बदलाव कमाल का था। उस जमाने के डायरेक्टर भी इस कथित प्रेम संबंध का फायदा उठाने से नहीं चूकते थे, और जानबूझकर ऐसे सीन और डायलॉग रखते थे जिसमें इस प्रेम कहानी की झलक नजर आए। मिसाल के तौर पर मिस्टर नटवरलाल का ही एक सीन है, जिसमें रेखा अमिताभ से कहती हैं कि मैं तेरी दासी हूं, और वो इसके जवाब में कुछ इस तरह बात करते हैं कि मुझे कोई दासी वासी नहीं चाहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।